ओमेगा की कहानी शुरू होती है 1992 से। पूर्वी यूरोप की पहाड़ियों में एक ऐसा बंकर मिला जिसे दशकों से किसी ने छुआ तक नहीं था। बर्फ और धूल से भरे उस बंकर का दरवाजा आधी रात को इन्वेस्टिगेटर्स ने खोला। अंदर एक बर्न्ड रूम था और कमरे के बीचों बीच एक जला हुआ मेटल ब्रीफकेस पड़ा था। उस ब्रीफकेस पर स्क्रैच हुए शब्द थे, डू नॉट रिलीज। और वहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक सच। जब ब्रीफकेस खोला गया तो अंदर कुछ भी नहीं था, ना डॉक्यूमेंट्स, ना फोटोज, ना टेप्स, सिर्फ दो चीजें, एक लाल मोहर वाली पुरानी फाइल और एक यूएसबी ड्राइव जिस पर फेडेड इंक में लिखा था ओमेगा की। ये कोई ऑर्डिनरी यूएसबी नहीं थी, ये उन फाइल्स की चाबी थी जिनके बारे में सरकारें भी बात करने से डरती हैं। ओमेगा प्रोटोकॉल की जन्म कथा और भी ज्यादा डरावनी है। 1987 कोल्ड वॉर के आखिरी साल, तीन देशों ने एक कोवर्ट साइबर प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका उद्देश्य था दुनिया की डिजिटल हार्टबीट को कंट्रोल करना। वो कहते थे जंग बंदूक से नहीं, डेटा से जीती जाती है। और इसी सोच से पैदा हुआ एक ऐसा ह्यूमन प्रोग्राम जिसका नाम सुनकर आज भी लोगों की सांसें रुक जाती हैं, ऑपरेटिव जीरो। जीरो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता एल्गोरिदम था। उसका नाम, आइडेंटिटी, पास्ट सब मिटा दिया गया, रिकॉर्ड्स इरेज कर दिए गए, फिंगरप्रिंट्स डिलीट, फेस डिस्टॉर्ट, डीएनए तक क्लासिफाइड। ओमेगा फाइल में जीरो की बस एक ही फोटो थी, एक ब्लरी चेहरा जो स्टैटिक नॉइस में डूबा हुआ था, और उस फोटो के नीचे लिखा था जीरो इज स्टिल एक्टिव। 1999 में दुनिया की 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जीरो को पकड़ने का पहला प्रयास किया। ऑपरेशन का नाम था ब्लैक फ्रॉस्ट। मिशन शुरू होने के ठीक 7 मिनट बाद पूरी सर्वेलियंस अचानक काली पड़ गई। सारे कैमरे शट डाउन, सारे सेंसर्स डेड, कम्युनिकेशन कट। जब रिकवरी टीम पहुंची तो सर्वर रूम धुएं से भरा हुआ था, केबल्स पिघले हुए और 5 एजेंट्स या तो गायब या बेहोश। ओमेगा फाइल में सिर्फ एक पंक्ति दर्ज थी, ही न्यू द मिशन बिफोर इट बिगैन। लेकिन असली डर तब लगा जब एजेंसीज को पता चला कि जीरो अपने साथ एक डिवाइस लेके गया है, साइफर कोर। ये छोटा सा मेटल क्यूब दिखने में भले हार्मलेस लगे, लेकिन इसकी ताकत इतनी थी कि ये किसी भी राष्ट्र की डिजिटल बैकबोन को एक ही क्लिक में कोलैप्स कर सकता था। पावर ग्रिड्स, सैटेलाइट्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स सब एक झटके में ऑफ। अगर साइफर कोर गलत हाथों में हो तो दुनिया डिजिटल अंधेरे में डूब सकती है। फाइल लीक होते ही 3 देशों में पैनिक फैल गया। None admitted it, but all knew the truth. Zero still has the core. इंटेलिजेंस मीटिंग्स रात भर चलती रहीं, इंटरनेट बैकबोन्स मॉनिटर होने लगे और कई टॉप नेटवर्क्स साइलेंट बैकग्राउंड मोड में शिफ्ट हो गए। 2018 ब्लैक सी के पास एक सेफ नेट केबल ने एक अजीब एन्क्रिप्टेड पिंग डिटेक्ट किया। पहला पिंग इग्नोर्ड, दूसरा पिंग पैटर्न मैच, तीसरा पिंग कंफर्म्ड। सिग्नल का पैटर्न 0 से 92% मैच करता था, जैसे किसी ने 19 साल बाद उसी सिग्नेचर को दोबारा एक्टिवेट किया हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीरो अब इंसान नहीं रहा, वो एक चलती फिरती ग्लिच बन चुका है, एक ऐसा फैंटम जो नेटवर्क्स के अंदर छिपा रहता है। सीसीटीवी फुटेज उसे कैप्चर नहीं कर पाती क्योंकि उसका चेहरा हमेशा डिस्टॉर्शन में बदल जाता है। ओमेगा फाइल का आखिरी पन्ना आधा जला हुआ था, लेकिन बचे हुए हिस्से पर 4 शब्द साफ लिखे थे, फेज 1 हैज बिगन। इसका मतलब दुनिया समझ नहीं पाई, लेकिन एजेंसीज ने समझ लिया था, जीरो वापस आ चुका है। अगर फेज 1 शुरू हो चुका है तो अगला कदम क्या होगा? अ वर्ल्ड वाइड ब्लैकआउट, अ बैंकिंग कोलैप्स, अ सैटेलाइट फॉल, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया को बस एक ही बात पता है, ओमेगा प्रोटोकॉल जाग चुका है और जीरो कहीं बाहर अंधेरे में साइफर कोर के साथ देख रहा है।